लीजिए सुनिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास प्रभावती का भाग 33 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। राजा महेश्वर सिंह दलमऊ पहुंचने के लिए रवाना हुए। उन्होंने सरदारों को रानी पद्मावती की पत्रिका दिखलाई। कहा कि सती रानी बराबर अपने हाथ से अपना चित्र खींचकर उन्हें पत्र लिखती थीं। सामयिक मनोभाव सामने मुकुर रखकर खींचे चित्र में पत्र की शब्दावली के साथ मिला देती थीं। ये पत्र किसी दूसरे का लिखा हुआ नहीं, नीच महेंद्रपाल को पकड़कर जल्द लालगढ़ लूटेंगे, इस प्रकार एक दो काज होंगे। महेंद्रपाल को महाराज अधिराज के सामने पकड़ ले जाने पर जो निष्कर भूमि पुरस्कार स्वरूप मिलेगी वो सरदारों में बराबर बांट देंगे। अगर महेंद्रपाल भग गया तो भी उसे ये पता नहीं लगा होगा कि हम लालगढ़ के लिए रवाना हुए हैं। वो यही समझेगा कि संवाद पाकर हम दलमऊ के लिए ही कान्यकुब्ज से चले हैं। इसलिए वो लालगढ़ के कीमती सामान उठाना ले जाएगा। जो कुछ उसे लेना रहा होगा वो ले चुका होगा। इतना समझाने पर भी सरदारों ने आज्ञा के खिलाफ सलाह न दी। उन्होंने कहा कि राजाज्ञा को शिरोधार्य न करने पर अपराध पुरस्कार से गुरुतर होगा। पर राजा महेश्वर सिंह को अपनी लगी बुझानी थी। उन्होंने और भी कहा कि कहेंगे कि लालगढ़ में ही महेंद्रपाल को कैद किया है, पर फिर भी सरदारों की ताल न हुई। आखिर महेश्वर सिंह ने विशेषाधिकार का प्रयोग किया। सरदार और सेना विवश होकर साथ चली। रास्ते भर किसी तरह धैर्य रहा, पर ज्यों-ज्यों नजदीक होते गए और महेश्वर सिंह अधिक सतर्क करते गए और क्रमशः किले तक कहीं कुछ न मिला, त्यों-त्यों सरदार और सेना के तेवर बदले। प्रकट कुछ न कहा, पर आपस में सलाह कर सरदारों ने उसी वक्त 2 अश्वारोही महेश्वर सिंह के कर्तव्य के संवाद देने के लिए कान्यकुब्ज भेज दिए। महेश्वर सिंह को इसका पता न हुआ। वे लज्जित होकर सरदारों से कुछ देर के लिए विदा होकर दुर्ग के भीतर गए। महाराज शिव स्वरूप रानी को पत्र देकर लौट आए थे। रानी बैठी विचार कर रही थी कि दासी ने महाराज के आने की खबर दी। रानी उठकर खिन्न स्वागत कर पति को कक्ष में ले गईं। राजा महेश्वर सिंह आगे हो रहे थे। नाराज बैठते हुए पत्र बढ़ाते हुए कहा, ये क्या लिखा है? ये आश्चर्य से पत्र लेती हुई, ये मैंने नहीं लिखा। पढ़कर, ये क्या रहस्य है? तुमने नहीं लिखा ना? यहां ऐसी कोई बात हुई है? मैं क्यों लिखने लगी? अब निस्तार नहीं। राजा महेश्वर सिंह मस्तक पर हाथ रखकर अर्धशयान हो गए। क्यों? शंका और आवेग से उच्छ्वसित होकर रानी ने प्रश्न किया। राजा महेश्वर सिंह उतरे गले से सारा हाल संक्षेप में कहने लगे। तो ये प्रभा का किया छल होगा। एक पत्र मेरे पास आया है, देखो। रानी ने वो पत्र निकालकर राजा को दिया। लिखा था, रानी प्रभावती को मणिपुर की राजकुमारी त्रिआयामा का यथोचित। देवी, आप मेरी मातृतुल्या हैं। मैं ही आपके यहां दासी यमुना के रूप में रह चुकी हूं। मेरे अपर समाचार जो मेरे राजकुमारी जीवन से विवाह के अंत तक हैं, आपको विदित हैं। इसलिए मेरा दासी बनकर रहने का अर्थ आपको सब अनायास ज्ञात हो जाएगा। मैं प्रभा की दासी होकर भी उसे छोटी बहन समझती थी। मुझे न जानती हुई भी प्रभा मेरे आदर्श में ढल रही थी और एक दिन पूरी पूरी ढल गई। मैं बराबर उसके साथ थी। राजकुमार देव को सच्चे हृदय से उसने वरण किया। इसके बाद की घटना आपको मालूम है। फिर कान्यकुब्ज तक मैं उसके साथ रही। रास्ते में मेरे बड़े भाई बलवंत को उसी ने घायल किया। जहां मेरे पिता स्वयं विरोधी थे, वहां न्याय की आशा उसने छोड़ दी। अब राजराजेश्वरी नाम की एक प्रबल पराक्रम वाली स्त्री से उसका सखी भाव स्थापित हो गया है। कान्यकुब्जेश्वर का कर लूटकर इस समय लालगढ़ दुर्ग पर वो अधिकार किए हुए है। यदि उसके पिता अपने अपराध के लिए उससे 3 दिन के भीतर क्षमा प्रार्थना न करेंगे तो वो दलमऊ दुर्ग को लूटने के लिए चौथे दिन यहां से प्रस्थान करेगी। उसके साथ अभी केवल 25 सहस्त्र शिक्षित सेना है। लूटा हुआ तथा लालगढ़ का कोष भी। उसकी वश्यता स्वीकार करने पर उसके पिता को कान्यकुब्जेश्वर का भय न रहेगा। कारण वो कान्यकुब्जेश्वर को सत्य मार्ग पर आने पर बाध्य करेगी। इस समय मणिपुर भी एक प्रकार उसी के अधिकार में है। बलवंत वहां प्रवेश नहीं पा सकते। मेरे नाम से मेरी छोटी बहन रत्नावली ने सिपाहियों को उभाड़कर अपनी तरफ कर लिया है। निरपराध राजकुमार को कान्यकुब्ज के षड्यंत्र से निर्वासन दंड मिला। यह अन्याय रत्नावली के लिए असह्य हुआ। उसने राजकुमार को रोक रखा।
नमिता कन्या त्रियायामा। पढ़कर महेश्वर सिंह स्तब्ध रह गए। अत्यंत भय हुआ था, अब बचने का अंक रोगा हुआ देख पड़ा। पत्नी से बोले, बड़ी भूल हुई। किस लिए? इसलिए कि सत्य छोड़कर असत्य पक्ष ग्रहण किया, अपनी कन्या उसके सुख का विचार न किया। रानी रोने लगी। कुछ देर तक दोनों मौन रहे। एक दासी ने आकर कहा कि सरदार किशुन सिंह मिलना चाहते हैं। सरदार किशुन सिंह कान्यकुब्ज से आए थे। राजा महेश्वर सिंह ने रानी से आने का संक्षिप्त वृत्तांत कहा, फिर जोश में आकर बोले, अपने ही हाथों अपनी कन्या का भविष्य बिगाड़ा है, अब उन्हीं से क्षमा प्रार्थना भी करूंगा। रानी पद्मावती की सजल आंखों के भीतर से मर्म भरी बिजली झलक आई। बोली, अवश्य कीजिए, गिरे पिता को उठाने वाली पुत्री क्षमा करने के लिए ही तो आती है। राजा महेश्वर सिंह बाहर आए। सरदार क्रुद्ध खड़ा था। उसे देखकर महेश्वर सिंह बोले, अच्छा हुआ कि हम लोग यहां चले आए। वहां राजराजेश्वरी की 25 सहस्त्र सेना पड़ाव डाले हुए हैं। दुर्ग पर भी उसी का अधिकार है। कान्यकुब्ज का कोष उसी ने लूटा है। बात दूसरी तरह सत्य हुई, व्यर्थ सैन्य क्षय होता है। तुम लोग कान्यकुब्ज लौट जाओ, मैं महाराजा धीराज को सूचित करता हूं। सरदार लौट गया। महेश्वर सिंह पत्र लिखने बैठे। अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास प्रभावती का भाग 33, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।